हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 404 एरर नॉट फाउंड नाम की फ़िल्म की, जो 2011 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म का भी काफ़ी ज़्यादा बज़ है, क्योंकि यार ये फ़िल्म एक्चुअली जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक प्रकार की इंसेप्शन टाइप की फ़िल्म देख रहे हो। जी हाँ, ये फ़िल्म आप सभी को देखनी चाहिए और शायद से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप हॉरर और हेलुसिनेशंस के बीच का डिफरेंस जानना चाहते हो तो आपके लिए ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। ये फ़िल्म अभी टोरेंट और वेबसाइट्स में अवेलेबल है, तो फिर आप चाहे तो इसे ज़रूर देखिए। और उसी के साथ साथ इस टाइम पे तो इस फ़िल्म को ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपको इसकी स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ जो भी इससे थ्योरी जुड़ी हुई है उन सब के बारे में भी मैं आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा। बिना हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत होती है डीएमएस नाम के एक मेडिकल कॉलेज से, जहाँ पर एक लड़का पढ़ता था गौरव नाम का। वहाँ पे उसकी लाइफ बढ़िया तरीके से चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो कुछ सालों पहले सुसाइड करता है। अब इस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद जिस कमरे में गौरव रहता था, उस कमरे का नंबर 404 था और इस कमरे को लॉक कर दिया गया था परमानेंटली। कुछ सालों के बाद यहाँ पे और भी जूनियर्स आते हैं, जिसमें से एक जूनियर होता है अभिमन्यु, जो एक्चुअली कुछ समय तक यहाँ पे पार्ट टाइम वार्डन भी था, और उसके बाद इस कॉलेज में एडमिशन लेके वो फर्स्ट ईयर में आया था। अब यहाँ पर रैगिंग की प्रथा काफ़ी ज़्यादा चलती थी, बिकॉज वहाँ पे डीएमएस कॉलेज में हर एक की रैगिंग होती थी। इन सब की भी रैगिंग होती है, जिसमें अभिमन्यु की भी रैगिंग ली जाती है। उसकी रैगिंग लेता है क्रिस और उसके दोस्त। क्रिस एक्चुअली एक काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट और टॉपर स्टूडेंट था, और उसी के साथ साथ वो हमेशा रैगिंग लेने में काफ़ी ज़्यादा उस्ताद था। अब एक दिन कैंटीन के वक्त जब ये लोग सबकी रैगिंग ले रहे थे, तब तब वहाँ पे कॉलेज का वार्डन और उन्हीं के साथ साथ उनके टीचर, यानी वार्डन प्लस टीचर डॉक्टर डॉक्टर विद्या वहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अभिमन्यु से वो पूछते हैं कि कोई रैगिंग वैगिंग तो नहीं ले रहा। तभी अभिमन्यु पहले तो ना कहता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि मेरे साथ रैगिंग हो रही है और इन सबके साथ भी हो रही है। अब यहाँ पर सुबह प्रिंसिपल्स इन सबको आखिरी वार्निंग देते हैं, यानी सीनियर्स क्रिस के पूरे गैंग को आखिरी वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि अगर अगली बार रैगिंग के केसेस आए तो तुमको पूरा सस्पेंशन मिलेगा। इसी वजह से क्रिस और उसकी गैंग पूरे उससे माफ़ी मांगते हैं, अभिमन्यु और उसके दोस्तों से। और फिर जब ये सभी लोग रात के समय में वहाँ पे जाते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि ये सब एक्चुअली उस कमरे में को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ पे सुबह ये बात जब अभिमन्यु प्रिंसिपल से कहता है और कहता है कि मुझे उसकी अगली रूम 404 में अलॉटमेंट दे दीजिए, तो फिर प्रिंसिपल और उसी के साथ डॉक्टर भी दया इस बात को मना करते हैं। एक्चुअली उनके हिसाब से ये रूम हॉन्टेड है, और उसी के साथ साथ इसमें गौरव की लाश भटक रही है। अब तभी यहाँ पे एंट्री होती है डॉक्टर चार्ल्स की, जो उस कॉलेज में एज अ हेलुसिनेटिंग प्रोफेसर, उसी के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट पढ़ाते थे, और उसी के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा थीसिस लिखते थे इन सारे केसेस पे, फॉर एग्जांपल हेलुसिनेशन और एक्सेट्रा। अब यहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स उनके प्रिंसिपल से कहते हैं कि अभिमन्यु को ये रूम ज़रूर अलॉट करनी चाहिए, क्योंकि ये रूमर्स जल्दी से रुकने चाहिए। एक्चुअली अभिमन्यु के हिसाब से ये सारे रूमर्स है, और अगर वो इस कमरे में रुकेगा तो शायद से यहाँ के रूमर्स स्टॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोग डर रहे थे इतने सालों से, वो डरना छोड़ देंगे। इसी वजह से रूम नंबर 404 में अभिमन्यु की एंट्री होती है, जहाँ पे पहले 2-4 दिन तो बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन तीसरे दिन उसकी वापस रैगिंग ली जाती है क्रिस की गैंग से, जहाँ पे क्रिस की गैंग सारे जूनियर्स को बुलाती है और उनको शराब पिलाती है। और उसी वक्त अभिमन्यु डॉक्टर चार्ल्स के घर पे होता है खाना खाने। डॉक्टर चार्ल्स अभिमन्यु से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था बाय हिज टॉपर्स बिहेवियर एंड हिज गिविंग आंसर सीक्वेंसेस। यहाँ पर अभिमन्यु डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका था, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त और पार्टनर्स भी बन चुके थे। अब यहाँ पर जैसे ही अभिमन्यु चार्ल्स के घर से वापस आके अपने हॉस्टल में जाता है, तब क्रिस की गैंग उसके साथ रैगिंग लेती है, जिसमें उस रैगिंग में वो उसके ऊपर एक चादर, यानी एक कपड़ा बांधती है और उसको गौरव की आवाज़ निकालते हैं। एक्चुअली जिस 404 रूम में गौरव रहता था, उसकी आवाज़ें निकालना शुरू करते हैं कि मैं गौरव हूँ और मैं मरा नहीं हूँ, और तुम मेरे रूम में कब्जा कर बैठे हो, तो फिर इस रूम को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। अब यहाँ पे धीरे धीरे अभिमन्यु के हेलुसिनेशंस हो रहे थे, जहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि गौरव उसके साथ है। ये बात वो चार्ल्स को बताता है, लेकिन चार्ल्स इस बात को कंप्लीटली डिसएग्री करता है, क्योंकि उनके हिसाब से उसे ऐसा लगता है कि हेलुसिनेशंस है सब, एक्चुअली आत्मा वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पर अभिमन्यु को धीरे धीरे ये हेलुसिनेशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन की हालत में आ जाता है। ये देखते डॉक्टर चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा
परेशान होते हैं और वो इन सीनियर्स की कंप्लेंट करते हैं, जहाँ पर इन सीनियर्स में सबसे ज़्यादा चार्ल्स को ज़्यादा दोषी माना जाता है। बिकॉज ऑफ चार्ल्स आज अभिमन्यु की ये हालत है। अभिमन्यु जब डॉक्टर चार्ल्स से मिलते हैं तो फिर अभिमन्यु कहता है कि एक्चुअली मैं गौरव से मिला हूँ और उससे बात भी किया है, जहाँ पे वो गौरव के साथ घटित हुए सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे बच्चे उसकी हमेशा रैगिंग लेते थे और उसी के साथ साथ मतलब उसके सीनियर्स उसके साथ कैसी रैगिंग लेते थे। मतलब कभी उसको डेड मैन के रूम में छोड़ देना, मतलब एक ऐसी रूम होती है जिसमें सारी डेड बॉडीज रखी हुई होती है, पोस्टमार्टम रूम कहते हैं शायद उसको। तो उस रूम में कभी रात भर लॉक करना या फिर कभी उसके साथ बहुत गंदी गंदी प्रकार की रैगिंग लेना, ये सभी करते हैं और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड हो जाता है और उसी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। अब यहाँ पर ये बात जब डॉक्टर चार्ल्स सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक हेलुसिनेशंस ही है और तुम्हें बहुत सारे हेलुसिनेशंस प्रूव मतलब हो रही है। अब यहाँ पर अभिमन्यु को ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि एक्चुअली वो हेलुसिनेशंस नहीं बल्कि गौरव ही उससे बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्रिस जो था इसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगता है बिकॉज अभिमन्यु की जो हालत चल रही थी वो सारी क्रिस की वजह से चल रही थी। इसी वजह से क्रिस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था और इसी के साथ टेंस्ड था। अब यहाँ पर एक आध बार उस प्रोफेसर यानी डॉक्टर चार्ल्स को भी हेलुसिनेशंस होते थे बिकॉज उनकी माँ कुछ सालों पहले मर गई थी। इसी वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे कि उनकी माँ उनके पास है। ये बात वो अपनी वाइफ को बताते हुए कहते हैं कि अभिमन्यु को अगर ये हेलुसिनेशंस हो रही है तो सबसे बड़ी गड़बड़ है, बिकॉज अगर ये हेलुसिनेशंस और ज़्यादा बढ़ गई तो शायद से जैसे मेरी हालत हुई है वैसे अभिमन्यु की भी हालत होगी, जिससे वो अभी दोस्त की तरह बातें कर रहा है, कल को ऐसा ना हो जाए कि वो उसी से डरने लगे और ये डर हमेशा सताता रहेगा और हमेशा उसकी ज़िंदगी में बनता रहेगा। और यहाँ पर डॉक्टर चार्ल्स ये डिसाइड करते हैं कि हम उसके साथ पूरी ट्रीटमेंट करेंगे और उसे पूरी तरह से सुधारेंगे। जहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स और उनकी वाइफ ये दोनों अभिमन्यु से मीटिंग करते हैं, जिसमें अभिमन्यु वापस कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर अभिमन्यु को धीरे धीरे हेलुसिनेशंस यानी गौरव की आत्मा दिख रही थी जो उससे बात कर रही थी और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक्चुअली गौरव की जो कहानी थी वो एक्चुअली अभिमन्यु के ही कहानी से अफेक्टेड थी, बिकॉज अभिमन्यु की स्टोरी और गौरव की स्टोरी एक साथ ही चल रही थी बिकॉज ऑफ रैगिंग एंड ऑल दिस केसेस। अभी यहाँ पर ही हमें प्रोफेसर चार्ल्स के बारे में बताया जाता है जो इन सब पे थीसिस लिख रहे थे। एक्चुअली अभिमन्यु का इस्तेमाल कर रहे थे गौरव के नाम से, ये बात उनकी वाइफ को पता चलती है और क्रिस ये बात डॉक्टर विद्या को बताता है। एक्चुअली अभिमन्यु को हेलुसिनेशंस ही हो रहे थे, जहाँ पे वो उसकी रैगिंग करना या फिर उसके साथ जो भी बातें करना ये सब डॉक्टर चार्ल्स का प्लान था, ताकि वो अभिमन्यु के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर सके जिसमें वो ये बता सके कि क्या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें हम धीरे धीरे हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये थीसिस की फाइनल रात थी जिसमें डॉक्टर चार्ल्स अभिमन्यु को एक अबेंडेंड यानी एक खाली कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पे उनकी एक्चुअली क्लास रहती है और एक प्रोजेक्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें अभिमन्यु को 24 घंटे अंडर सर्वेलेंस रखा गया था। ये बात अभिमन्यु को पता नहीं थी क्योंकि डॉक्टर चार्ल्स ने उसे इतना सर्वेलेंस में रखा था कि उसकी हर एक हरकतों के बारे में उन्हें पता चल गया था। अब यहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स जो थे वो अभिमन्यु से कहते हैं कि तुम हेलुसिनेट कर रहे हो और इस बात का मैं प्रूफ भी तुमको बता सकता हूँ, जहाँ पे वो डायरी खोलते हैं एक्चुअली गौरव की पर्सनल डायरी थी जहाँ पे वो अपने रैगिंग के किस्से और उसी के साथ साथ अपनी पूरी जानकारी लिखा करता था। अब यहाँ पे ये जो किताब थी यानी ये जो डायरी थी उसकी माँ ने उसको दी थी अभिमन्यु को ताकि वो उसे दे सके। एक्चुअली अभिमन्यु गौरव के माँ बाप से भी मिल के आया था जिसमें उनको ऐसा लगता है कि आज भी हमारा बेटा जिंदा है, या फिर डॉक्टर चार्ल्स की तरह वो भी हेलुसिनेट कर रहे थे। अब यहाँ पे इस डायरी में जो भी चीज़ें लिखी थी वही गौरव सिमिलरली अभिमन्यु को बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस कॉलेज में आना यानी डीएमएस कॉलेज में आना उसका सपना था, ना कि उसका बल्कि उसके माँ बाप का भी सपना था जो पूरा हो चुका था और वो डीएमएस कॉलेज का स्टूडेंट बन चुका था। और उसके साथ रैगिंग के किस्से जो भी कुछ हुआ था उसके साथ ये पूरी चीज़ें उस डायरी में लिखी थी। और अब डॉक्टर चार्ल्स प्रूव करते हैं कि ये सब एक हेलुसिनेशन है जो तुम्हारे साथ हो रही है। यहाँ पे अभिमन्यु कहता है कि हाँ सर मेरे साथ हेलुसिनेशंस ही हो रही है, जिसमें डॉक्टर चार्ल्स वो पूरी रिपोर्ट बंद करते हैं और अपना हाथ फहराते हैं और सभी लोग तालियां बजाते हैं। एक्चुअली अभिमन्यु को ये बात पता नहीं थी कि डॉक्टर चार्ल्स उसके ऊपर एक थीसिस लिख रहे थे जहाँ पे डॉक्टर चार्ल्स अभिमन्यु को यूं ही हेलुसिनेट कर रहे थे थ्रू क्रिस। और क्रिस की तरफ से जब रैगिंग की शुरुआत हुई तब अभिमन्यु को वो धीरे धीरे हेलुसिनेट करना स्टार्ट किया, जिसमें वो ये बताना चाहते थे कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी को धीरे धीरे वो ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जो शायद से कोई आम इंसान देख नहीं सकता, जहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। मतलब एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जो एक्चुअली उस इंसान से जुड़ा हुआ होता है
और यहाँ पर उस इंसान की हमें बातें, उसकी परछाई, उसकी आत्मा हमें दिखाई देने लग जाती है। अब यहाँ पर अभिमन्यु उस रूम से बाहर निकलता है जहाँ पे वो सर उससे कहता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था एंड आई एम सॉरी, अगर मुझे किसी पे रिपोर्ट लिखनी है तो एक पर्टिकुलर को इसमें सफ़र तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पे अभिमन्यु उसे गौरव के कमरे में यानी उसके कमरे में लेकर जाता है और तभी वो कहता है कि दरवाज़ा खोलिए सर, जिसमें अभिमन्यु की लाश लटक रही थी। एक्चुअली अभिमन्यु डेड था और उसकी आत्मा डॉक्टर क्रिस से बात कर रही थी। यहाँ पे डॉक्टर क्रिस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं और पूरी तरह से पागलों की तरह बिहेव करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये सब नहीं हो सकता और तभी ये फिल्म एंड होती है। अब बात करी जाए इसकी एंडिंग की तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से अभिमन्यु को जो कुछ भी हो रहा था वो एलुसिनेशंस नहीं बल्कि गौरव की एक्चुअल आत्मा उससे बात कर रही थी। अब यहाँ पर ये मेरे और आप जैसे व्यूवर्स के ऊपर है कि आप इसे क्या लेना चाहेंगे। आप इसे या तो फिर एक ऐसा हेलुसिनेशन लेना चाहेंगे जहाँ पे आपको ये लगता है कि अभिमन्यु के हेलुसिनेशंस हो रहे थे गौरव के, या फिर आप इसे ये लेना चाहेंगे कि एक्चुअली ये सब गौरव का एक मतलब अभिमन्यु का एक वहम था ताकि गौरव तक वो पहुंच सके, या फिर एक्चुअली उसे गौरव की आत्मा दिख रही थी जो उससे दोस्ती कर बैठी थी। और उसी के साथ साथ अभिमन्यु की आत्मा वहाँ पे कैसे आई। तो इस सवाल का पूरा जवाब है, मैं ऐसा देना चाहूँगा कि एक्चुअली यहाँ पे भूत प्रेजेंस है, यहाँ पे घोस्ट प्रेजेंस रहती है, जहाँ पे अभिमन्यु को एक्चुअली गौरव की आत्मा दिखती है जो उससे मिलती है और ये सारी बातें करती है। ये सारी बातें सिमिलरली डायरी में लिखी थी क्योंकि गौरव ने ये अपनी पूरी बातें डायरीज में लिख रखी थी। अब यहाँ पर अभिमन्यु जो था वो धीरे धीरे गौरव की लाइफ को खुद से कंपेयर करने लगा था। जहाँ पे जिस दिन गौरव ने सुसाइड की उसी दिन अभिमन्यु भी सुसाइड करता है और प्रोफेसर चार्ल्स को जैसे हेलुसिनेशंस होते हैं वैसे ही हेलुसिनेशंस मतलब प्रोफेसर चार्ल्स को जैसे अपनी माँ के लिए हेलुसिनेशंस होते हैं वैसी ही हेलुसिनेशन उसे अभिमन्यु के लिए हुई। बिकॉज डॉक्टर चार्ल्स अभिमन्यु की लाइफ से इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे कि धीरे धीरे वो अभिमन्यु के साथ क्लोज होते गए। यहाँ पे अभिमन्यु और डॉक्टर चार्ल्स का एक बढ़िया दोस्त वाला रिलेशनशिप बन चुका था जिसकी वजह से उसे एंड के सीन में गौरव अभिमन्यु के हेलुसिनेशंस दिखते हैं। अब यहाँ पर बात करी जाए इस साइंटिफिक थियरी की तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये पूरी तरह से डॉक्टर चार्ल्स का वहम था जहाँ पे उसे अभिमन्यु की आत्मा दिख रही थी, क्यों जहाँ पे उसे अभिमन्यु को आत्मा दिख रही थी। ये एक्चुअली वहम इसलिए भी हो सकता है बिकॉज क्योंकि आज के समय में साइंस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जहाँ पे साइंस आज के समय में हर एक इसमें लग रहा है, तो फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो हमेशा अपने साथ एक डिवाइस रखते हैं ताकि वो आत्माओं को देख सके। अब यहाँ पर जैसे अभिमन्यु हेलुसिनेट हो रहा था गौरव से, वैसे ही डॉक्टर चार्ल्स भी अभिमन्यु से हेलुसिनेट हो रहे थे, जहाँ पे उसे अभिमन्यु की आत्मा दिख रही थी लेकिन वो सिर्फ अकेले ही बात कर रहे थे। शायद से डॉक्टर चार्ल्स को भी यही हेलुसिनेशंस हो रही थी। तो यार ये मेरी थ्योरी है, आपकी थ्योरी क्या हो सकती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसी के साथ साथ उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।